कि आप लोग 3-3 दिन की साधना शिविर लगाओ 72 घंटे की। और जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकती है, मान लो इक्का दुक्का सत्संगी हैं, क्योंकि सत्संगी ही उसमें बैठेंगे और उन्हीं को रस मिलेगा। जो नामदानी नहीं है, नाम जिनको नहीं मिला है, वो क्या अनुस्मरण कर पाएंगे, कैसे ध्यान लगाएंगे, उनके कर्म नहीं ध्यान लगाने देंगे, उनके कर्म कटेंगे कैसे, ये सब उन लोगों के लिए समस्याएं हैं। लेकिन आपके लिए समस्या नहीं है, सत्संगियों के लिए समस्या नहीं है। ये जो समस्या हमने बताया, ये नहीं है उन लोगों के लिए। तो जब उन लोगों के लिए समस्या नहीं है, आप लोगों के लिए समस्या जब नहीं है जिनके लिए, तो वहाँ सब जगह लगा दो, मिल जाए बैठने वाले। क्योंकि ये अखंड चलेगा, ये खंडित नहीं होगा। वहाँ 2-4 आदमी जब बैठे ही रहेंगे, क्योंकि रात को नींद आ जाती है, तो रात को कोई भी अगर करता रहेगा, वहाँ 10 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी बैठे हैं, अगर कोई भी नींद में नहीं होगा, तो खंडित नहीं होगा। वो तार जुड़ा रहेगा वहाँ से, उसकी दया मिलती रहेगी, दया नहीं हटेगी। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, और आप सब उठ करके चले जाओ, तो हम किसको सुनाएंगे? मन लगेगा? नहीं लगेगा, मैं भी उठकर चला जाऊंगा। ऐसे ही वो जो दया बरसाते हैं, जैसे सुना रहा हूँ आपको गुरु महाराज की दया वाणी में मिल रही है, वो जब आप समझो नहीं मिलेंगे तो उठ के चला जाऊंगा, जाऊँ भाने ही लग जाओ, सब लोग ना कुछ सुनो, तब कहेंगे भैया आप छोड़ो इनको, क्योंकि ये थके हैं, नींद आ रही इनको। तो वो दया जो वो उस समय पर जारी रहेगी 72 घंटे, गुरु की दया, प्रभु की दया, वो हट जाएगी, तो खंडित हो जाएगा। इसलिए बराबर साधना शिविर जहाँ लगाए, आप लगाओ, जिले के जिम्मेदार मीटिंग करके जगह जगह, जो ब्लॉकों के तहसीलों के जिम्मेदार हो जगह जगह लगाओ, गाँव के जिम्मेदार जो आस पास के गाँव में जा कर के जहाँ कम सत्संगी हैं समझा करके लगवाओ। आप वहाँ अखंड चलाओ, जहाँ चलने लायक अखंड। ये कब चलेगा? ये 3 चरणों में चलाया जाएगा, 3 चरण में चलेंगे। आप जैसे मान लो एक जगह पर जिला में अखंड नाम अखंड जो है साधना शिविर चल गई एक जगह, तो फिर दूसरी जगह लगवा दो, तीसरी जगह लगवा दो। आप समझो कि कम से कम 3 तो हो ही जाए एक एक जिला में, 3 3 बार में हो जाए, 72 72 घंटे। और जहाँ न हो पावे, जिस एरिया में न हो पावे, क्योंकि सब हर जिला में हर जगह जिले में सत्संगी नहीं है, तो वहाँ पर नाम धुनी चालू करा दो। वहाँ जहाँ 2 ही 4 लोग हैं गांव में, वहाँ भी नाम धुनी सफल हो जाएगी, 3 दिन की सफल हो जाए। गांव के लोग जो धार्मिक हैं, शाकाहारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोगों को भी आप उसी तरह से बुलाओ, चिट्ठी लिख करके, न्योता दे करके, जिस तरह से अक्षत बांट करके, हल्दी बांट करके, जिस तरह से यानी न्योता निमंत्रण छपवा करके देते हो शादी ब्याह यानी कार्यक्रम में, उसी तरह बुलाओ। करो आप आइए, नामधुनी है हमारे यहाँ, कथा भागवत में बुलावा देती हैं ये बहनें, आज भी बुलावा देते हैं, कहीं कहीं मुनादी उसको कहते हैं। तो ऐसे बुलाओ उनको, आएंगे, वो बैठेंगे, बोलेंगे आपके साथ नाम धुनी, बोलने लग जाएंगे, उससे उनके जब कर्म कटेंगे, तब बुद्धि उनकी सही हो जाएगी, कहेंगे कहेंगे बहुत आनंद मिल रहा है, चलो बोलिए हमें थोड़ी देर। अब वही जो बार बार आने लग जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगा दोगे कि भाई 4 घंटा 3 घंटा आपको बोलना है, और फिर 4 घंटे के बाद फिर बोलना रहेगा, फिर बोलना रहेगा, तो उसमें भी हो जाता है। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि जहाँ 2 ही 3 आदमी थे, हिम्मत कर लिए कि यहाँ नाम धुनी की जाएगी, वहाँ पर होने लग गया, सफल हो गया। तो इस तरह से पूरे ज़िले में कोशिश करो। और जहाँ मान लो 3 दिन का ना हो पावे, तो 24 घंटे का तो आराम से हो जाएगा। तो 24 घंटे की लगवा दो वहाँ पर। क्या लगवा दो? नाम धुनी का और साधना शिविर का। यानी जहाँ साधना शिविर ना लग पावे 24 घंटे की, वहाँ नाम धुनी का करवा दो, नाम धुनी लगवा दो। नाम धुनी 3 दिन की चलेगी, तो यानी समझो 72 घंटे की, नाम धुनी 24 घंटे की। नाम धुनी का लगवा दो आप कार्यक्रम, बनवा दो आप लोग। और जिन जिलों में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर जिला एक जैसे हैं नहीं, जिनको दिक्कत आ रही है, वो केंद्र के जो आईटी वाले हैं उनसे कहें, और वो जो है अन्य
अन्य लोगों से संपर्क करके और समझो कि व्यवस्था वहाँ बनवा देंगे। लेकिन हर सत्संगी उनसे संपर्क नहीं करेगा, जिले का एक आदमी करेगा, जो जिम्मेदार होगा। वो पूछेगा, वो कहेगा भाई हमारा केंद्र क्या इसमें मदद कर सकता है, आप केंद्रीय कमेटी से पूछो, दूसरे से जैसे भी हो हमारा इसमें सहयोग करा दो। तो वो व्यवस्था करा सकेंगे तो करा देंगे। कोशिश पूरी रहेगी उनकी कि आपके यहाँ हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, नाम धुनी हो जाए आपके यहाँ। ऐसी ऐसे व्यवस्था यानी बना लो आप लोग, चाहे केंद्र के आईटी वाले हो, चाहे आप समझो कि जिला के जिम्मेदार लोग हो, जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो आप आपस में मिल करके व्यवस्था ये बना लो। और अभी शुरू कहीं नहीं हुआ है, पूरे देश में तैयारी ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो गए हैं। तो आप लोग देख लो, जो कमेटी वाले हो, जो संस्था के जिम्मेदार लोग हो, आप लोग सब मीटिंग करके पता लगा लो कि भाई जल्दी से जल्दी कहाँ कहाँ शुरू हो सकता है, तो हम शुरू करा देंगे। एक ही टाइम पर पीछे भी शुरू कराते रहे और एक ही टाइम पर एक ही तारीख में हम सब जगह शुरू करा देंगे, और फिर अपने अपने हिसाब से करते रहना। तो कहाँ तक ये होगा, समय इसका कहाँ तक है, हर कार्यक्रम का हर चरण में समय दिया गया है। तो भंडारे तक होगा ये। भंडारे में अभी करीब 2 महीना से ऊपर समय, इसमें पूरा कर लेना है। 2 महीने में आप ये समझ लो कि आज की तारीख से जोड़ लो, आपको पूरा कर देना है। क्योंकि फिर भंडारे की तैयारी करनी रहेगी, वहाँ आपको आना रहेगा, तो आप इसको पूरा कर लो। जहाँ जहाँ पर आप समझो कि कुछ ऐसे भी जिला हैं, क्षेत्र है भारत देश में कि जहाँ जहाँ पीछे भी लगा है तो विदेशों की तरह लगा है, कि जैसे विदेश में जहाँ कम है तहाँ 4 ही घंटे लगा लिया है लोगों, लगाया है सब जगह। कई देशों में लगा है, पिछले बार जब बताया गया है कई बार लगा है, तो विदेशों में भी ये चलेगा, क्योंकि ज़्यादा आफत अभी विदेशों में ही आएगी, विदेशों में ही लोग मरेंगे। और आज की तारीख में तो मैं अब कह देना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में जो लोग हैं, इधर आपके कतर, दुबई और आपके सऊदी अरबिया और इस तरफ जो लोग हैं, वो लोग यानी जो अपने प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, अब वो निकल करके अगर भारत आ जाएं तो उनकी सुरक्षा समझो में ज़्यादा दया रहेगी, उनकी सुरक्षा हो ही जाएगी। और वहाँ पर जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, फंसे हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो साधना शिविर लगवाएं और नाम धुनी करावें जगह जगह जहाँ पर हैं। अब इस समय पर जो है, जिनको मान लो टिकट नहीं मिल रहा है या प्रतिबंध लगा है, जहाँ जहाज बंद है नहीं आ सकते हैं, कोई साधन नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर वो लोग भी जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ जाएंगे जब ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई ये बचत का उपाय बाबा ने बताया है हमारे, और बाबा पर हमारे विश्वास है हमको कि वो कोई गलत चीज़ नहीं बताते हैं, वो जनहित की बात बताते हैं, सबके फायदे का बताते हैं, भविष्यवाणी तो नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले खराब समय के बारे में बता करके लोगों को आगाह कर देते हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये आफत आएगी, बहुत मरेंगे, सब तहस नहस दिखाई पड़ रहा है हमको, आग के लपटें ही दिखाई पड़ रही, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और गिद्धर कौवा भी खा नहीं रहे हैं, लाशों को पड़ा हुआ है, लाशें पड़े हैं सारी जल जल, संस्कार भी नहीं कराना पड़ रहा है, जल जल करके मर रहे हैं, हड्डी पसली तक नहीं मिल रही है उनकी। तो ऐसा समय आ रहा है, तो जब ये सब बातें उनको बताएंगे, विदेश वाले टीवी ज़्यादा देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, और जब ऐसी खबरें आने लग जाती हैं कि आग लग चुकी है और यहाँ तक आने वाली है, तब ज़्यादा समाचार पर ध्यान देते हैं कि कहाँ तक पहुँची, जैसे बाढ़ आने को होता है, कहाँ बाढ़ पहुँचा भाई। तो इसी तरह से वो ही जुड़ जाएंगे, किसमें, नाम धुनी में, 24 घंटे वाले में, 3 दिन के नाम धुनी में जुड़ जाएंगे। और जब प्रभु को याद करने लगेंगे, वक्त के इस वक्त पर जीते जागते जय गुरुदेव नाम को बोलने लग जाएंगे, प्रभु को याद करने लग जाएंगे, गुरु महाराज को हमारे याद करने लग जाएंगे, तो गुरु का बड़ा लंबा हाथ होता है, बहुत पावर होती है। आपको सत्संगों में बताया गया है, गुरु महाराज बचाएंगे, प्रेमियों हमको आपको बचाएंगे,
तो वो उनको भी बचाएंगे। हिंदुस्तान में भी लोगों को नहीं बचाएंगे। जो उनको भूल गए, उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। तो जब ऐसे लोगों का साथ करोगे कि कोई जो है खंडक में गिरने जा रहा है उसके पीछे चलोगे तो गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे। इसीलिए कहा जाता है अच्छे का साथ करो, यानी शाकाहारी नशा मुक्त वाले का साथ करो, शराबी कबाबी व्यभिचारी का साथ मत करो, ज़्यादा लोभी लालची का साथ मत करो, कि नहीं तो वो आपको ठग लेगा। बहुत से लोग लोभ लालच में ठग जा रहे हैं, बहुत से लोग ठग जा रहे हैं। पैसा दे दे रहे, डूब जा रहा है, साथ में बिजनेस कर लिया, डूब जा रहा है, एक का 4 गुना कर देंगे, उसमें डूब जा रहा है, पैसा जो था वो भी चला गया। तो प्रेमियों, बराबर सब जगह होगा, नामधुनी सब जगह होगी, साधना शिविर सब जगह लगेगी। अब बता दें आपको कि यहाँ पर आफत जब आएगी तो कहाँ पर ज़्यादा आएगी कहाँ पर पहले पहुँचेगी, ये उधर ही पहुँचेगी। कहाँ? राजस्थान जो जुड़ा हुआ है उन देशों से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर है जो भारत का, उधर पहले आएगी। इसलिए राजस्थान वालों को कहा गया आप जल्दी से जल्दी सब जगह शुरुआत कर दो, सब जगह। देखो, आग लगते हुए आपने नहीं देखा होगा, अब आगजनी तो कम होती है, क्योंकि फूस के घर लोग अब कम यानी बनाते हैं। अब तो लोगों के पास पैसा हो गया तो घर की चिंता करके फिक्र करके पक्का बनाते हैं, ईंट पत्थर का बनाते हैं, और लापरवाही भी नहीं बरतते हैं। पहले यानी आग से ही आग लोग पैदा करते थे, छिपा करके रखते थे, आंधी आती थी वही धूल वही आग उड़ जाती थी और फूस में लग जाती थी, गांव जलने लगता था। तो देखा गया, मैंने खुद देखा कि आग दूर के घर में लगी हुई है और चट से हुआ, बांस का छप्पर था, बांस फटा और चिंगारी निकली और 3 घर 4 घर के बाल वो घर जलने लग गया और उसके बगल के जलने लग गए। यानी समझो ऐसा हुआ, मैंने देखा। और रोड पर ऐसे जा रहे हैं परिवार को बैठाए हुए और बातचीत करते खाते पीते जा रहे होंगे और लग गई आग। बड़े मुश्किल से बच्चे निकल कर दूर खड़े हुए और 15 मिनट भी नहीं लगा, घड़ी में देखता रहा, क्योंकि हमको भी उधर से ही जाना था, उधर से ही जाना था हमको भी। अब हम उधर से किधर से जा रुक गए, हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां आ गई फिर बाद में, लेकिन हमने तो पूरा देखा कि ऐसे गाड़ी जा रही है ऐसे और जा रही है, और उसके बाद इंजन में धुआं हुआ और फट से पकड़ लिया, आग ऐसे निकलने लग गई, ज्वाला निकलने लग गई और पूरी गाड़ी और सामान जो उसमें पड़ा था सब जल गए। वो तो जो है समझदार था, कौन समझदार था ड्राइवर, फट से बच्चों को निकाला, कहा सब लोग बाहर हो जाओ। आप ये समझो बच्चे भी पढ़े लिखे होशियार थे तो बच गए। ऐसे कहाँ पर है आग और कहाँ से आकर के गिर जाए यहाँ पर, मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कि आप ये देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जंगलों में आग लगती है, एक देश के जंगल में लगी, दूसरे देश के जंगल से उधर से जलता हुआ जंगल चला आता है और जंगल ऐसे जल जाते हैं। विदेशों में ज़्यादा हो रहा है ये, विदेशों में, अमेरिका या अन्य देशों में जब आग लग गई कोई बुझा नहीं पाता है। बुझा सकता है वो कौन, अग्नि को कौन शांत कर सकता है, वो मेघराज बादल ही, वो वही आकाश देवता वही उसको शांत कर सकते हैं। जब बारिश होती है मूसलाधार तब वो आग बुझती है, तब बुझती। तो ये सब सजा देने के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये समझो कहाँ आग लग जाए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमको तो यह लग रहा है कि पश्चिम से ही यानी ये शुरुआत होगी भारत देश में, लेकिन बचत इससे हो जाएगी, हमको ये विश्वास भी है। अब आप ये समझो, अगर ये है कि जैसे नर्क जाना पड़ता है पाप कर्मियों को, तो बचने का नर्क से क्या उपाय है, आंधी आफत यानी समझ लो आवे तो उससे बचने का क्या उपाय है, यह भी बताना पड़ता है। तो जो जानकार होता है वो बता देता है। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं, इससे बचत होगी, नामधुनी से बचत होगी, साधना शिविर लगाने से बचत होगी। इसलिए राजस्थान वालों को देर नहीं करना चाहिए। अब राजस्थान वाले अगर ये सोचें कि भाई पश्चिम से आएगी और पूरब में बाद में पहुंचेगी,
तो अब उनको इस चीज़ को याद करना चाहिए कि जैसे बांस फटा आग लगने पर और बगल का घर छोड़ के 4 घर छोड़ करके और गया, वो घर जलने लग गया, इसी तरह से वही जो है वह यहाँ आ जाए, कहाँ जाए, पूरब में आ जाए, उत्तर में चला जाए, वही वहाँ जलने लग जाए। इसलिए पूरे राजस्थान और उससे जो छुए हुए प्रदेश हैं वहाँ भी समझो ये होना चाहिए। पूरे देश में यह अभियान चलाने की ज़रूरत है कि बचना है, बचाना है तो साधना शिविर लगानी है, नाम धुनी शिविर लगानी है। ये समझो एक अभियान चला दो आप लोग और जल्दी से जल्दी पूरा करो।